हेलो दोस्तों, बीएससी मैथमेटिक्स की सीरीज में आज हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ इक्वेशन। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में साइन कन्वेंशन का बेसिक समझा था। आज हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ इक्वेशन, डिस्क्रीट रूल ऑफ साइन। बट बिफोर स्टार्टिंग डिस्क्रीट रूल ऑफ साइन हम लोग पहले दो थ्योरम को समझ लेंगे। हम यहाँ पर ये दो थ्योरम प्रूव करने नहीं जा रहे हैं, बट हमें इसको अच्छे से समझ लेना होगा। आज हम लोग 4 थ्योरम पढ़ेंगे। चारों को अच्छे से हम लोग को समझना है, क्योंकि चारों के यूज आएंगे और उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग को एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये यहाँ पे 4 थ्योरम है। फर्स्ट थ्योरम है एवरी इक्वेशन ऑफ एन ऑड डिग्री हैज एटलीस्ट वन रियल रूट। एवरी इक्वेशन ऑफ एन ऑड डिग्री हैज एटलीस्ट वन रियल रूट ऑफ साइन अपोजिट टू द लास्ट टर्म। और दूसरा थ्योरम है एवरी इक्वेशन ऑफ एन इवन डिग्री हुज लास्ट टर्म इज नेगेटिव हैज एटलीस्ट टू रियल रूट, वन पॉजिटिव एंड अदर नेगेटिव। हमें दोनों थ्योरम को अच्छे से समझना है। पहला थ्योरम कहता है कि सारे इक्वेशन जिनका डिग्री ऑड है उनके पास कम से कम एक ऐसा रियल रूट होगा जिसका साइन उस फंक्शन के लास्ट टर्म के अपोजिट होगा। ठीक है, अगर हमें एक फंक्शन दिया होता है तो फंक्शन में कुछ ऐसे भी टर्म्स होते हैं जो एक्स के साथ होते हैं और कुछ ऐसे टर्म होते हैं जो एक्स के साथ नहीं होते हैं। लास्ट टर्म जो होता है जिन्हें हम कांस्टेंट कहते हैं, यहाँ पर लास्ट टर्म का मतलब यही है कांस्टेंट वाले टर्म। तो जो कांस्टेंट वाले टर्म का जो साइन होगा उस साइन के अपोजिट एक रियल रूट होगा। मतलब कांस्टेंट टर्म अगर पॉजिटिव है तो हमारा रियल रूट नेगेटिव होगा, और कांस्टेंट टर्म अगर नेगेटिव है तो हमारा रियल रूट का साइन पॉजिटिव होगा। और थ्योरम 2 कहता है कि अगर इक्वेशन का डिग्री इवन है तो उसके लास्ट टर्म में और लास्ट टर्म का साइन नेगेटिव होना चाहिए। मतलब पॉजिटिव कांस्टेंट है तो हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। यह सिर्फ वैसा थ्योरम, सिर्फ वैसा इक्वेशन जिसका लास्ट टर्म नेगेटिव हो और डिग्री इवन होना चाहिए। तो उसके पास दो रूट होंगे, एक रूट होंगे पॉजिटिव और दूसरा रूट होगा नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग हैं थ्योरम 1, एवरी इक्वेशन ऑफ एन ऑड डिग्री हैज एट लीस्ट वन रियल रूट ऑफ साइन अपोजिट टू दैट ऑफ लास्ट टर्म। तो ये एक फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, इस फंक्शन का लास्ट टर्म ध्यान से देखिए, ये क्या है, +3 दिया हुआ है। तो इस थ्योरम का कहना ये है कि जो लास्ट टर्म का साइन होगा, लास्ट टर्म का साइन क्या है यहाँ पर पॉजिटिव है। लास्ट टर्म ध्यान दीजिएगा, हमेशा कांस्टेंट वाले टर्म को लास्ट टर्म कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट टर्म हमारा 3 है, +3। ठीक है, इसका साइन पॉजिटिव है। तो जो रियल रूट होगा उसका साइन अपोजिट ऑफ लास्ट टर्म एटलीस्ट वन, कम से कम एक ऐसा रियल रूट होगा। मतलब जब हम लोग इसको 0 के इक्वल करके इसका रूट सॉल्व करेंगे प्रोसेस से। ठीक है, तो जो रूट आएगा, मान लीजिए अल्फा एक रूट आया, तो हम लोग अल्फा का वैल्यू तो हम लोग को नहीं पता है। ठीक है, वैल्यू यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ब्लॉक में मैं एक वैल्यू दिखाता हूँ। ठीक है, बट इसका जो सैंपल होगा क्या होगा, इस लास्ट टर्म के सिंबल का अपोजिट। मतलब लास्ट टर्म का सिंबल पॉजिटिव है तो इसका सिंबल हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, हम लोग वैल्यू नहीं कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर, हम लोग इसी भी उसका साइन कंसिडर कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि अगर इस फंक्शन का लास्ट टर्म का साइन माइनस है, नेगेटिव है। ठीक है, लास्ट टर्म यानी कांस्टेंट वाला टर्म, मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार। तो इसका जो रूट होगा अल्फा, अगर हम इसका एक रियल रूट मानते हैं तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म का सिंबल का अपोजिट, मतलब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड हमको नहीं पता, मैग्नीट्यूड हम लोग इससे कह देते हैं। ठीक है, बट इसका सिंबल जो हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये क्लियर हो रहा है आप लोग को। ठीक है, एवरी इक्वेशन ऑफ एन ऑड डिग्री हैज एटलीस्ट वन रियल रूट, कम से कम, अगर हो सकता है ऐसे और भी रूट्स हो सकते हैं, बीटा भी हो सकते हैं, ठीक है, गामा भी हो सकते हैं, लेकिन इन सब का साइन हम लोग को नहीं पता। हो सकता है यहाँ पर ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये जो रूट्स हैं, बट इनमें से कोई एक ऐसा रूट, कम से कम ऐसा रूट तो होगा ही होगा जिसका सिंबल पॉजिटिव होगा, क्योंकि कांस्टेंट का सिंबल नेगेटिव है। और भी रूट्स हो सकते हैं, रूट्स अभी नहीं पता। इसके देखिए यहाँ पर x⁵ है तो इसके कितने रूट्स होंगे, 5 रूट होंगे। ठीक है, अगर मैं उनको इस तरह से लिखूँ, ठीक है, इस तरह से इसके 5 रूट मैंने लिखा, α1, α2, α3,
अल्फा 4 अल्फा 5। तो थ्योरम के हिसाब से ऐसा कभी नहीं होगा कि सारे का सिंबल नेगेटिव हो जाए, ठीक है। थ्योरम के हिसाब से ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सारे रियल रूट्स हैं और सारे का सिंबल क्या हो जाए, नेगेटिव। कम से कम एक ऐसा तो होगा जिसका सिंबल पॉजिटिव होगा, ये कंफर्म है। ऐसा एक रूट तो होगा जिसका सिंबल पॉजिटिव होगा, मतलब इसका अपोजिट होगा। दो का भी हो सकते हैं, तीन के भी हो सकते हैं, या फिर हो सकता है सारे के हो सिंबल अपोजिट टू द लास्ट टर्म, बट ऐसा कभी नहीं होगा कि सारे के सिंबल नेगेटिव हो, ठीक है। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं हम लोग अपने अगले थ्योरम पर। थ्योरम 2, एवरी इक्वेशन ऑफ एन इवन डिग्री whose last term is negative has at least two real root, one positive and other negative। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इसे फंक्शन है जिसका डिग्री क्या है, इवन नंबर है 4, और इसका लास्ट टर्म का सिंबल क्या है, नेगेटिव है। यहाँ पर हम लोग सॉरी जरा इसको मैं हटा दूँ, ठीक है। लास्ट टर्म का जो सिंबल है वो क्या है, नेगेटिव, और डिग्री क्या है, इवन। तो जब भी ऐसा होगा तो देखिए इसके पावर डिग्री 4 है, तो हम लोग जानते हैं इसके रूट्स कितने होंगे, लास्ट चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, लास्ट क्लास में भी जानते हैं 4 रूट्स होंगे, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, ठीक है, एंड अल्फा 4। तो इनमें एटलीस्ट 2 रियल रूट, मान लीजिए अल्फा 1 और एक अल्फा 2 लेता हूँ, ठीक है। एक का सिंबल पॉजिटिव होगा और दूसरे का नेगेटिव, एटलीस्ट का मतलब दोस्तों कि ये ज़्यादा भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि और भी अल्फा 3 भी हो नेगेटिव, या अल्फा 4 भी हो पॉजिटिव हो, ऐसा भी। बट कम से कम एक तो ऐसा होगा जिसका साइन पॉजिटिव होगा और एक का साइन नेगेटिव होगा, और डिग्री इवन हो और साइन नेगेटिव हो। तो अब इसके अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे डिस्क्रीट रूल्स ऑफ साइन। दो थ्योरम जो रूल्स ऑफ साइन है उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, इसके पार्ट 2 में। दिस इज ऑल फॉर द लेक्चर, सी यू इन द नेक्स्ट वन।